हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बेमेतरा से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती लिया है। इसमें सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 1, वाहन चालक भृत्य की वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कहाँ अप्लाई करना है वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी तब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सुविधा आधार पर आपका भर्ती लिया जाएगा और इसे ऑफलाइन मोड से भेजना है, या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, ग्राम झाल, पोस्ट झाल, जिला बेमेतरा, पिन नंबर। इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। इसके लास्ट डेट की बात करते हैं, 18/7/2024 का लास्ट डेट है। इसके पहले तक आपको आवेदन करना है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए और भी डिटेल देते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। फर्स्ट बात करेंगे प्रक्षेप प्रबंधक के लिए रहेगा 32,675 इसकी सैलरी रहेगी। जनरल में एक वैकेंसी है जिसके लिए ST/SC OBC कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है सहायक ग्रेड 1 के लिए रहेगा 26,490 इसकी सैलरी है। एक वैकेंसी जनरल में रखी गई है। सहायक ग्रेड 2 है 23,350 इसकी सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है जनरल में। वाहन चालक 18,000 सैलरी रहेगी। दो वैकेंसी है। भृत्य देख सकते हैं 14,400 सैलरी रहेगा, जिसमें एक वैकेंसी जनरल में है, एक वैकेंसी अनुसूचित जनजाति में है। टोटल दो वैकेंसी है। इसमें टोटल 7 पदों पर भर्ती जाना है। ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके लास्ट डेट मैंने आगे रिपीट कर रहा हूँ, 18/7/2024 का लास्ट डेट रहेगा। और ये वेबसाइट है www.igkv.ac.in और कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा की वेबसाइट है www.kvkbemetara.igkv.org। अगर आपको इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा वैकेंसी के डिटेल मिल जाएगा और जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा। चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे प्रक्षेप प्रबंधक के लिए, जिसमें आपको कृषि विश्वविद्यालय से 2.75 और 4 OPGA होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 6.50 और 10 OPGA के साथ आपको सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन सब्जेक्ट में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि रखी गई है। सहायक ग्रेड 1 की बात करते हैं। इसमें सेनावृत्त कर्मचारी को लेने के लिए किया गया है जो केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय या किसी शासकीय संस्था से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु अभी पूर्ण नहीं की हुई हो, उनके लिए है ये। उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और सेवानिवृत्त कर्मचारी के न मिलने की स्थिति में आपकी क्वालिफिकेशन दे रखा है, ग्रेजुएट रखा गया है किसी भी सब्जेक्ट में। डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग का विषय एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और कंप्यूटर में संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ये है सहायक ग्रेड 1 के लिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए का सेम वही है, एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए रहेगा 70 वर्ष की आयु जो पूर्ण नहीं किया है। अगर सेवानिवृत्त नहीं मिलते हैं तो बाकी के लिए ये क्वालिफिकेशन वैलिड रहेगा। वाहन चालक की बात करते हैं, जिसमें कक्षा 8वीं पास आउट रखा गया है। हल्के वाहन चलाने का जीवित लाइसेंस होना चाहिए आपको और वाहन परिचालन हेतु आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। भृत्य उसके समकक्ष रहेगा जिसकी कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और सहायक ग्रेड 1 और 2 दो ही पद के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी ही पात्र होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। बाकी नियम शर्तें देखते हैं। आपको जितना भी ऑफलाइन मोड से भेजना है तो आपको फॉर्म जितना भी रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट जितना है सभी को आपको सेल्फ अटैच करके नवीनतम फोटो के साथ आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा। वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। और इस वैकेंसी के लिए स्थानीय महिला के लिए 30% आरक्षण रिजर्व रखा गया है और निःशक्त के लिए 6% आरक्षण इसमें रिजर्व रखा गया है। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना कंपलसरी, जिसके लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। जाति के संबंध में आपको अटैच करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 18/7/2024 रहेगा। इस डेट में आपको 18 से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप एज लिमिट में छूट चाहते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो काम कर रहे हैं उनको अधिकतम आयु से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी, उसके ऊपर नहीं दी जा सकेगी, याद रखिएगा। जो शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अलग अलग पदों के लिए अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में मान्य नहीं किया जाएगा। जनरल और OBC, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
कैंडिडेट 300 और ST SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 200 का आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा इस एड्रेस, इस नाम से, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK बेमेतरा, इस नाम से आपको DD बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। फिर उसको आपको एक कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है आपको। और ये संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की रहेगी। अगर उनकी आपकी कार्य अच्छा लगता है तो 3 वर्ष उसको बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। 3 वर्ष के ऊपर बट नहीं रहेगी ये। और आप आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की पात्रता रखते हैं। इसमें आपको TADA भी प्राप्त होगा और ये आपको इंटर के बेस पे नहीं होगा, आपको मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में आपको फॉर्म मिलेगा वचन पत्र का, वो 50 रुपये का रहेगा। उसमें स्टाम्प पेपर से आपको देना पड़ेगा, उसमें डिटेल्स उसमें मिल जाएगा आपको, फॉर्मेट बना हुआ है, आपको कहीं से कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चयनित होंगे जो कैंडिडेट, उसको उपस्थिति के दौरान 50 के स्टाम्प पेपर पर वचन पत्र आपको देना पड़ेगा, उसी को फॉर्म को फिल करके आपको देना पड़ेगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और वेतन स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये। और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिसपे 5 रुपये का टिकट लगा होना चाहिए, आवेदन के साथ आपको अटैच करना है। एक लिफाफा लीजिएगा जिसमें आपको पूरा डिटेल लिखिएगा एड्रेस का और मोबाइल नंबर के साथ फॉर्म के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा, ठीक है। पात्र की सूची जो भी अपडेट आएगा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, तो अपडेटेड रहेगा। दावा आपत्ति 7 दिन के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। ये फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म आप फिल कीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में वचन पत्र भी है, जैसे कि आपका ज्वाइनिंग होगा तब आपको उसको भर के देना पड़ेगा। ये है वचन पत्र, आपका पहले से लिखा हुआ है, बस आपको डिटेल लिखना है, उसके बाद इसको जमा करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी इन तब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।